अहमद की शक्ल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तबीयत ठीक है, तो बहुत दिल को सुकून हुआ, खुशी हुई है। तो पहले मैं बहुत परेशान हो गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इसको ऐसी हालत में देखा था। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया। 1 2 6 7 8 1 2 3 1 2 3 हाँ 1 2 3 6 4 4 11 अच्छा क्या कर रहे हो? चलो इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। मैं खेल रहा हूँ, इसको मिट्टी के बीच फंसा रहा हूँ। क्यों? इन्हें चलो इधर हो जाओ। गोलदारा बनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ, और मेरी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें बाद रहें। और इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के पास शेयर करें। तो दोपहर का टाइम है और मैंने कुछ सामान मंगवाया है, क्योंकि हमारा राशन वगैरह काफ़ी ख़त्म हो चुका था, और तेल वगैरह ख़त्म हो चुका है, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह वो भी, और घी वगैरह सारा तकरीबन राशन ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फिर अपने छोटे देवर को कह के वो अपना सामान वगैरह मंगवाया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ अपना कि हम क्या बना रहे हैं। झाड़ू भी हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल छोटा सा बचा हुआ था झाड़ू। दूसरा झाड़ू किधर है? तो ये मैंने झाड़ू मंगवाया है, ये भी तकरीबन 70-80 का झाड़ू है। इतना महंगा झाड़ू भी इतना महंगा हो गया। और सरफ़ मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले हम जो सरफ़ लेते थे 100 का मतलब पैकेट आता था और पूरा फुल होता था, बोतल भी मैं भर लेती थी, उसके बावजूद सरफ़ भी बच जाता था। तो अभी सरफ़ बिल्कुल शॉपर बिल्कुल खाली है, और इतना सा सरफ़ है बिल्कुल थोड़ा सा। तो हर चीज़ को इन्होंने आग लगाई हुई है। पिछली दफ़ा मैंने साबुन वगैरह लिया था, वो काफ़ी दूर से मिलता है, छोटा कचरा साबुन का होता है। वो गरम करके मैंने इसमें जो है अपनी पात्री में वो उसमें जमाया हुआ था, तो कपड़े अच्छे धुल जाते थे और सस्ता भी मिल गया था। और ये इतना महंगा है, तो मैंने कहा चलो अभी अहमद की क्योंकि तबीयत ख़राब है, वो नहीं जा सकता, इतनी दूर है काफ़ी, यहाँ से जाना पड़ता है जहाँ पे साबुन मिलता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो अभी सरफ़ वगैरह यहाँ से मंगवा लेते हैं और बाद में साबुन वगैरह यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इससे हमारा गुजारा नहीं होता। हाँ क्या है? दूसरा झाड़ू। हाँ ये अब अरहम का झाड़ू हो गया, ठीक है। अरहम क्योंकि इसको शौक है झाड़ू देने का, तो ये जब मैं झाड़ू देती हूँ तो उसमें से थोड़ी सी तीलियाँ निकाल लेता है झाड़ू की, और ये अपना छोटा झाड़ू बना लेता है और फिर देता रहता है। अरहम अब ये ठीक है झाड़ू आपका, अब देना इसका, ठीक है। आपने सलाम किया है? क्यों नहीं किया? ऐसे तो फिर करो ना, सलाम करो। प्यार बहन भैया मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ अपनी हरकतें भी बता दो, क्या कर रहे हो? आपने अब मेरे हरकतें। हाँ मैं ये देखो, ये इसको मैं चोट लगा रहा हूँ, मुझे सिर के ऊपर लगी है। हाँ तो सर पे लगा है, तो इस वजह से ये इसने खेलना बंद कर दिया था। अब कुछ दर्द ख़त्म हुआ है, फिर शुरू हो गया। इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अभी लग रहा था, इधर आओ। तो ये हमारी प्लेट भी अब अच्छा हुआ है, फिर इधर हो जाओ। तो धूप ख़त्म हो गई है, तो अभी हम इसको खड़ा करते हैं, क्योंकि ये हरकतें कर रहा है, काफ़ी लोहे के साथ खेल रहा है, वो ना हो कि इस पे लग जाए। इसके पापा इसको डांटते थे, तो फिर ये थोड़ा सा शरारतों से बाज आ जाता था, लेकिन अब वो नहीं डांटते, कहते हैं अच्छा करने दो इसको हरकतें। वो अभी दवाई लेने गए हुए हैं अपने अब्बू के साथ, तो अभी थोड़ी देर तक आते हैं, तो फिर मैं आपकी बात करवाती हूँ। वो कह रहे थे कि आप थोड़ा सा ब्लॉग बना लेना घर पे, मोबाइल था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, आप मेडिसिन ले आओ। ये शैम्पू और तेल भी, तो शैम्पू ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे क्यों आ गए हो? क्या करने आए हो अंदर? कागज को। कागज को। चोट खा के आए हो? चोट खा के आए हो? नहीं। हाँ कागज को। आज हम क्या पकाएं? आज क्या पकाएं सालन में? आज पकाएं, पता नहीं क्या पकाएं, जल्दी जल्दी बताओ। पकोड़े। पकोड़े अभी तो मैंने बना के दिए हैं आपको। ना वो पकाए आलू। आलू पकाए? रोज आलू बनाए? आलू अच्छे लगते हैं? तो आलू मैंने लिए हुए हैं, आलू पड़े हुए थे थोड़े से, तो
फिर मैंने कहा है कि भाई से आप ना मुझे गोभी ला के दें, तो मैं थोड़ी सी उसमें गोभी मिक्स कर देती हूँ आलू में। तो फिर उन्होंने कहा है कि अच्छा मैं यहाँ से पूछता हूँ, वो मिलती है, क्योंकि छोटी यहाँ पे हमारे छोटा सा गांव है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, बस थोड़ी सी रखते हैं, वो 1-2 आइटम जो बिक जाते हैं वही रख देते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा अगर मिल जाए तो फिर आप ला देना, वरना हम ये आलू बना लेंगे और कल मैं बाज़ार से मंगवा लूँगी। मुझे याद नहीं था, वरना मैंने जैसे राशन मंगवाया था वो मैंने पैसे दिए थे, राशन आ गया, पैसे कम हो गए थे, इस वजह से गोभी के पैसे बचे नहीं, तो इस वजह से आलू पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं। यहाँ से पूछा है अगर मिलते हैं तो फिर डाल देंगे। इधर क्यों चढ़ गए हो? इधर हाँ ये से हम के गांव में ना छोटी दीवार है, इस चूल्हा है ना, हाँ चूल्हा के वे चूहे बैठे हुए हैं। चूहे हाँ, तो बहुत से हमारे बहन भाई कह रहे थे कि कल कह रहे थे कि आपको व्लॉग की पता नहीं कैसे, चलो नीचे उतरो, अब नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे गिर रहा हूँ। हाँ इधर आओ, मैं उतारती हूँ, इधर आओ। ना 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 ना, मैं उतर रहूँगा। आराम से आराम से। देखो हाँ अच्छे बच्चे हो। इधर पैर रखता हूँ, इधर से गले पे वो लगता है, नीचे रखता हूँ। तो ये गिर भी सकती है, ये मिट्टी की बनी हुई है, पता है? मिट्टी की बनी हुई है। इसको रंग है ना, हाँ। वाला फिर ये नहीं गिरती। पकोड़े मैंने बनाए थे, वो किधर हैं आपके? वो हाँ इधर। पकोड़े इसको मैंने दोपहर को बना के दिए थे, इसमें छुपा के रखूँगी, वो पड़े हुए इसके पकोड़े। तो खाए नहीं है आपने अभी? देखो हाँ दोपहर को ये रो रहा था कि मुझे अम्मी आप ना पकोड़े बना के दो। बेसन लिया हुआ था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो फिर इसने देखा तो फिर कहता मुझे पकोड़े बना दो, तो फिर मैंने 2-3 इसको पकोड़े वगैरह बना दिए थे। अभी इसने खाए भी नहीं, एक पकोड़ा खाया, बाकी इसने वैसे ही रख दिए हैं। ये है मेरी सब्ज़ी जो मैंने यहाँ पे खड़ी की हुई है। चूहे बहुत ज़्यादा हमारे घर आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, उन्होंने गड्ढे वगैरह बनाए हुए हैं, अपने घर बनाए हुए हैं। तो ये मैंने लिए हुए थे आलू, यहाँ पे आलू और ये प्याज वगैरह है, वहाँ पे रखो, फिर इनको बनाते हैं। उधर रखो, फिर चाचू गोभी ले आएंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है? आज आलू गोभी बनाते हैं, ठीक है? इसको कोई पता नहीं है क्या चीज़ होती है, बस इसको खाने का पता है। आलू का पता है इसको, आलू खाने, गोभी का इसको नहीं पता। गोभी का पत्ता है। हाँ गोभी का पत्ता है। गोभी का पता है। अच्छा उनको खोलो, मुर्गियों को, वो देखो उन्होंने मुंह निकाला हुआ है। जाओ झाड़ू भी उठा के ना साइड पे रखो। तो अभी हम अपने आलू काटते हैं, तो फिर जब गोभी आ जाएगी तो वो भी फिर काटेंगे। ये अहमद का छिलका है, ये भी मैंने थोड़ा सा मंगवा लिया था, तो लेकिन अभी उन्होंने कहा कि इसको नहीं देना क्योंकि ये ठंडा होता है। ये दूध में पहले जब इसको मैदे का मसला था, ये इसमें दूध में मिक्स करके पीते थे, तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़र्क है इसको मैदे का। तो अभी जो मुंह का मसला हुआ है तो उसकी वजह से अभी इसको छिलका वगैरह नहीं दे रहे दूध में। हाँ हाँ ये ना नीचे गंद करती हैं, तो इस वजह से इनको यहाँ पे खड़ा कर देता है। ये ख्याल करी जब वो ना वेट पर मुंह भरा हुआ है। कहाँ पड़ी हुई है? ये पड़ी हुई है, वेट का मुंह छपा हुआ है। आप ख्याल करना, आप ऐसे घूम रहे हो, जूता भी नहीं पहना हुआ। जूता तुमने पहना, तुमका जूता को टप जाएगी। अरे हम क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो? सामान बांध कर। क्यों? पेंसिल लगाए। ये देखिए इसने गन्ने भी छुपाए हुए हैं, अपनी चीजें यहाँ पे छुपा के रखता है। तो गन्ना तो फेंको इसको, ये खुश्क हो गया, ये गंदा हुआ पड़ा है, इसको फेंक दो, फिर और मैं तोड़ के दूंगी आपको, ठीक है? हाँ इसको दूर फेंको। ये देखिए अपना सामान ये इसमें रखता है। इसको माशाल्लाह से अब 1 2 आती है हमको। हाँ। कितनी आती है? 1 2 6 7 8। 1 2 3। 1 2 3। हाँ 1 2 3 6 4 4 7। अच्छा वो सुनाओ, ये सुनाओ, कलमा सुनाओ। कलमा। हाँ ला 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 मामा रसल्ला। हाँ कुल वाला कुल वल्ला मामा। देख क्या होता है? अच्छा वो सुनाओ, बिल्ली मेरी। बिल्ली मेरी काली होती है, भूरे बालों होती है। काली मेरी बिल्ली होती
गंदा, और हमको बस नहीं आता। मैंने इसको पॉइंट्स काफ़ी सारी याद करवाई हुई थी। इसको एक चीज़ याद करवाती हूँ, ये दूसरी भूल जाता है, दूसरी याद करवाती हूँ, जो याद करवाई होती है वो भूलता रहता है, आगे याद करवाती हूँ पिछली भूल जाता है। पता नहीं इसका दिमाग कैसा है। अब इसको मैंने माशाल्लाह से 10 तक इसको गिनती आती है। अगर बताते रहे 1 लिखो 2 लिखो, पहले इसको पढ़ना आती थी तो लिखना नहीं आती, अब लिखना सीख गया है तो अब इसको पढ़ना भूल गई है। हाँ, किसने दी है? अब्बू ने। हाँ, इसको फेंको, मुंह में नहीं डालना। हाँ, नहीं जाना। और हम के सर्दियों के कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बहुत छोटे हो गए हैं। तो पहले के थे वो छोटे हो गए हैं, तो फिर मैं सोच रही थी कि हम बाज़ार जाएंगे और इसके सर्दियों के कपड़े और जूते वगैरह बंद शूज़ लेके आएंगे। तो फिर अहमद की तबीयत ख़राब हो गई, फिर अभी हम नहीं गए। तो अल्लाह करे जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी फिर इसके शूज़ लेके आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह ये उठता है और बाहर निकलता है, खेलता रहता है सुबह सुबह ही। तो इतनी ठंड होती है, फिर इसकी चप्पल जो है वही चप्पल जूती पहनता है, बंद शूज़ नहीं है। हाँ हाँ, किसकी है? एक निकरी, एक सावी, एक पीली। हाँ वाह भाई, इसको कलर का भी पता है। कलर जो ये है ही नहीं, ये कलर नहीं है। ये इसके कलर नहीं है। नहीं, क्या है? कलर अच्छे सही नहीं बताया आपने। कलर से बनाएंगे। हाँ, ये है पीली, ये ये है नीली, ये है काली। और हम जी क्या कर रहे हो? ये कोकोनट दाने। चलो रखो, इसको रख दो। ये ना मुर्गियों को धनिया सारी ख़त्म कर रहा है। मैंने ये सामान इधर रखा है और ये मुर्गियों को डालना शुरू हो गया है। अभी इसने कैंची उठाई हुई है और इसके उल्टे काम होते। छुरी मैंने इससे छीन ली है, तो अब ये कैंची उठा के ले आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? तो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कुछ देर पहले मैं गया था डॉक्टर के पास। तो उसने, क्योंकि पहले तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैं गया था चेक करवाने के लिए। तो उसने कहा है कि आप अब ठीक हो, मतलब जिस तरह पहले थी मेरी तबीयत वैसे तो अब नहीं है। अब मैं बाहर घूमता वगैरह भी हूँ, लेकिन उसने कहा है कि आप सर्दी का जो है वो ख़ास ख्याल रखो, सर्दी में आप ना घूमो। तो मुंह पे कपड़ा लपेट के मैं ख़ुद भी थक गया था। फिर मुझे ना अजीब फील हो रहा था। फिर जो है ना तबीयत जब ख़राब होती है तो फिर मजबूरी के तहत वो करना पड़ता है। तो उसने कहा है कि एहतियात करो, आप गर्म वगैरह चीज़ें खाओ तो दोबारा जो है ना वो नहीं होगा। तो जो है अभी मैं कुछ मेडिसिन गर्म खा भी रहा हूँ, तो अल्लाह पाक करम करेगा। अब ठीक तो हो गया हूँ मैं। तो ये जो होती है ना, ये अक्सर जो है ना बीमार लोगों को ना इस तरह होती है। तो मेरी मम्मी है, मेरी आंटी है, मेरी बहन को भी इस तरह हो गया था। फिर वो मेरी जो आंटी है उसको 5-6 बार इस तरह हो चुका है। वो जब वो डॉक्टर के पास जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं। तो मुझे पहली बार इस तरह हुआ था। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ज़्यादा नहीं हुआ था, तो अब ठीक हूँ मैं। तमाम बहन भाइयों जिन्होंने दुआएं की हैं तो उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम ये चीज़ दिखाना नहीं चाह रहे थे। फिर क्योंकि हमारे जो बहन भाई हैं ना वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम इसलिए ना वो अपनी हर बात अपने बहन भाइयों को बताते हैं, दुख सुख उनको शेयर करते हैं, ताकि हमारी एक फैमिली की तरह हैं। अब हमारे बहन भाइयों की तरह हैं। हम अपने बहन भाइयों को बाद में बताते हैं, पहले हम यूट्यूब पे अपने बहन भाइयों को बताते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देखते हैं। जो सबसे पहले हम अपना दुख सुख उनको शेयर करते हैं। तो ये जो है ना, इसलिए हमने आप सबको ये बताया, तो वरना हम ये चीज़ बताना नहीं चाह रहे थे। तो अभी आलू वगैरह काट लिए हैं आपने? हाँ, वो मैंने गोभी मंगवाई थी तो वो कह रहे थे कि यहाँ से नहीं मिली। फिर मैंने कहा चलो अभी यही बना लेते हैं। और हमने कहा कि आलू बनाने हैं, तो मैंने कहा गोभी डालते हैं। तो वो कह रहा था नहीं, आलू, उसकी जो कहने की बात पूरी हो गई है। तो ये जो है ना, हम अभी काम कर रहा है, अदरक कूट रहा है और लहसुन कूट रहा है। अदरक कूट रहा हूँ।
लहसुन होता है, लहसुन जो जिसको हम थूम कहते हैं, थूम। हाँ, उसको लहसुन कहते हैं, थूम को। मैंने इसको ऐसे कचरा वगैरह दिया तो मैंने इसको नहीं दिया, मैंने कहा अब मैं खुद ही कूट लूंगी, ऐसे ही गंद वगैरह छिलके वगैरह कूट रहा है। अच्छा, हाँ। ये देखो। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाइयों, आलू वगैरह मैंने डाल दिए हैं, मसाला वगैरह भून के। तो हमारे आलू माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अहमद की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तबीयत ठीक है, तो बहुत दिल को सुकून हुआ, खुशी हुई। तो पहले मैं बहुत परेशान हो गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इसको ऐसी हालत में देखा था। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया, इसको ठीक होते हैं कि नहीं होते। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ बेहतर है। अरहम जो है ना यहाँ पे खेल रहा है, और ये हाँ, अच्छा, ये साथ है गोटी, तो ये इसको फेंकता है इस तरह, तो गोटी भी दौड़ती है और अरहम भी दौड़ता है। तो ये मैं थोड़ा सा अहमद के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये कह रहे थे कि मेरा कुछ तबीयत ठीक है, मुझे सालन दो। तो ये इतना नहीं खाते थे सालन वगैरह, तो अब भूख लग रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा इसमें से मसाला निकाल दिया। इसको, इसमें घी है, इसको घी इसको डाल देते हैं। नमक भी ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने पानी तो नहीं डाला था। अभी मैं गूंद रही हूँ आटा। तो अहमद को भूख लगी हुई थी, मैंने कहा अभी आप ये थोड़ा सा खा लें, तो फिर उसके बाद मैं गूंद के देखी। ये मैंने मुर्गियों के लिए बनाई हुई थी रोटी, इसको भूख लगी थी, ये खाने बैठने, मैंने कहा अच्छा खा लें आप। अभी कुछ देर पहले जो है ना धूप निकली हुई थी, फिर मैंने जो है ना कपड़ा वगैरह नहीं लिया हुआ था मुंह के ऊपर, तो मैंने सोचा थोड़ी सी ना धूप लगवा लेता हूँ। फिर अभी जो है ना शाम होने वाली है, तो ये देखें सूरज जो है ना यहाँ पे पहुँच चुका है, मतलब गरूब होने वाला है, तकरीबन 1 घंटे बाद तक करीब गरूब होगा। तो फिर अब ठंड जो है ना पड़ रही है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि आप एहतियात करें, तो मैं सोचा मैं अभी जो है ना कपड़ा वगैरह ले लेता हूँ मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर। तो ये चादर जो है ना ये समीना की है, तो अक्सर मैं इसको ना ओढ़ लेता हूँ। तो अभी जो है ना समीना ये थैला लेके आ रही है और मुझे लगा रही है काम पे। ये ना थोड़ा सा इसमें घास वगैरह, मैंने कहा आप वो चूल्हे के अंदर इंतजार में रोटी बना लूँ, क्योंकि इससे रोटी जल्दी पक जाती है। मोटी लकड़ियाँ होती है, वो घंटा पहले उनको आग लगती है, फिर जलती हैं। मेरी 2 रोटी का काम मुझसे ये करवा लेती है। तो क्या है, हर कोई करता है। अल्लाह करे सिलेंडर हम कुछ दिनों तक भरवा लेंगे, फिर जान छुट्टी। कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको ठीक करवा के ना सिलेंडर भरवा लेंगे। खाना बना रही है समीना। तो प्यारे बहन भाई अभी हम बना रहे हैं रोटी, और इसी के साथ ही करते हैं व्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।